जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग साथियों। मैं अमर चौधरी आपका होस्ट और दोस्त आप तमाम लोगों का स्वागत करता है। सुबह के ठीक 10 बज रहे हैं और मैं स्वागत करता हूं आपका श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय की इस मुहिम शख्सियत में। श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय ने यकीन जाने दोस्तों इस परंपरा को शुरू करके, इस मुहिम को शुरू करके, नितिन सुधार भाई, मुझे मालूम था कि आप समय बिल्कुल 1 सेकंड भी नहीं लगाते हैं। शुभ सवेरा डियर, बिल्कुल स्वागत है नितिन भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तमाम लोग जो हमसे जुड़ रहे हैं, आज एक बहुत अच्छी खुशखबरी भी है मेरे पास हमारे पूरे परिवार के लिए। इसको मैं शख्सियत परिवार बोलता हूं, जिसके 3 हिस्से हैं और तीनों हिस्से आपस में जुड़े हुए हैं। पहला हिस्सा वो शख्सियतें, वो तमाम बेहतरीन लोग जो अपना समय निकाल रहे हैं, हमें अपने जीवन से इंस्पिरेशन दे रहे हैं, अपना बेशकीमती समय निकालकर हमें एक प्रेरणा दे रहे हैं। दूसरा हिस्सा आप लोग, तमाम लोग जिनकी वजह से ये कार्यक्रम संभव हो रहा है, जो सुन रहे हैं। और तीसरा मैं अदना सा व्यक्ति जो आप दोनों के बीच की कड़ी है। विजय कटारिया सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। देवकुमार सेवता साहब, स्वागत है आपका। और देवीलाल बिश्नोई सर, बहुत बहुत जय जय श्री राम सर, स्वागत है आपका। पलक माहेश्वरी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सवित्र गौतम, क्या हाल में दोस्त, हाउ आर यू, स्वागत है आपका सर। युवराज शर्मा जी, यू वेरी गुड मॉर्निंग। तरुण पुनिया सर, गुड मॉर्निंग सर एंड गुड डे। दोस्तों आज के प्रोग्राम की शुरुआत में तरुण पुनिया जी ने मुझे परसों 4 लाइन सुनाई थी डॉक्टर पाल विश्वास जी की, उनसे शुरू करता हूँ। आज तो टाइम लगा सर क्या बात है विजय कटारिया सर। माया रानी जी, गुड मॉर्निंग। विनोद सारंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। नितिन छाबरा जी, मैं ऑल्सो प्रेजेंट सर। नितिन सर आप हैं प्रेजेंट तभी तो हम प्रेजेंट हो सकते हैं सर। चिनू पुनिया जी, जय हिंद सर जी। राजेंद्र प्रसाद चौहान साहब, वेरी गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी चिनू पुनिया साहब, जय हिंद है। दोस्तों मुझे तरुण पुनिया जी ने, जो बहुत ही बेहतरीन एंकर हैं, बहुत बेहतरीन स्टेज आर्टिस्ट हैं, कमेंट्री बहुत शानदार करते हैं, हिंदी में, पंजाबी में, इंग्लिश में, बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट है। उन्होंने परसों मुझे एक शेर पढ़ा, 4 लाइनें सुनाई थी डॉक्टर कुमार विश्वास की, कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं, उसकी मोहब्बत की दौलत, हो सकता है मैं 1-2 वर्ड आगे पीछे हो जाए, उसकी मोहब्बत की दौलत उसी के नाम करता हूं। और देखे क्या उन्होंने मुझे शेर पढ़ा, मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं, उसकी मोहब्बत की दौलत उसी के नाम करता हूं। और हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। मुश्किलों का काम है आना, हवाओं का काम है जलना चलना, और हम दियों का काम है जलना। मुश्किलों का अपना काम करने दीजिए और हम अपना काम करते रहें। दोस्तों आज जिन बेहतरीन शख्सियत से, जिस जोड़ी से, हैप्पी मदर्स डे पिंकी कॉलोनी मैम, स्वागत है आपका। बिल्कुल हैप्पी मदर्स डे विद प्रकाश खालौर साहब, राम राम जी। अनु पुनिया मैम, स्वागत है आपका। डॉक्टर रेहान साहब सर, वेरी गुड मॉर्निंग। आइए लोकेश चौहार भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजू शर्मा जी, तमाम लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं। और आज जिन बेहतरीन शख्सियत से, जिस जोड़ी से अगर मैं कहूं तो राजस्थान की पहली ऐसी जोड़ी, राजेश पासवान सर, स्वागत है। जिस जोड़ी ने राजस्थान में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा रखी है, और धूम भी ऐसी, उनकी दीवानगी ऐसी कि जहां पे भी गए, जब उन्होंने राजस्थान में अपना रैपिंग करी, रैपर वो बने, तो राजस्थान उनका दीवाना हो गया। जब इंडिया गॉट टैलेंट में गए तो हिंदुस्तान उनका दीवाना हो गया। जब एमटीवी एज स्पेस में गए तो युवा उनके दीवाने हो गए। और उनके प्रति लोगों के इस दीवानगी को देख के, इस दीवानेपन को देखकर करण जौहर साहब ने उनका नाम ही क्या रख दिया, बावले छोरे। राजस्थान गौरव सम्मान से सम्मानित, इंडिया गॉट टैलेंट फेम अपनो राजस्थान, जिनके इस गाने ने, इस रैपिंग ने धूम मचा दी। मैं ऐसी 2 शख्सियतों को आपके सामने रूबरू करा रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत है सर, संकल्प भाई और संभव भाई। हालांकि ये पहचानना संभव नहीं है कि संकल्प सर कौन है, संभव सर कौन है, लेकिन हम उन्हें बावले छोरे के नाम से जानते हैं। तो सर मैं आपके अंदाज में आपका स्वागत करता हूं। इस रैपिंग ट्राई मार रहा हूं सर। हैंडसम स्मार्ट गोरे गोरों को, हैंडसम स्मार्ट इतने गोरों को, चंदा के इन दोनों चकोरों को राजस्थान गौरव सम्मान से सम्मानित मैं वेलकम करता हूं बावले छोरों को। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को बावले छोरों की राम राम। तो जैसे आपने हमारा स्वागत किया है, आपने अपना हमारे अंदाज में स्वागत करने की कोशिश की, तो एक हमारा खुद का भी अंदाज है। हम आने से पहले मतलब खुद बताते हैं कि हम तो हाँ नकते हैं थोड़े पर कागज हैं कोरे,
हाँ नट्टे हैं थोड़े पर दिल कागज है कोरे, रहम बावड़े छोरे रहम बावड़े। तो जैसे कि लाइव जुड़ चुके हैं और यहाँ पे कनेक्शन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई, तो आप सभी को बावड़े छोरों की तरफ से राम राम। और आज तो हम जुड़ चुके हैं सर हमारे साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत तमाम लोग आपका, संकल्प भाई, संभा भाई, लोकेश चाहर जी पीली बंगा से बोल रहे हैं, स्वागत है आपका। अच्छा सर, मुझे एक बात तो आज सिद्ध हो गई, हम बचपन से सुनते आए थे कि संकल्प से ही कामयाबी संभव है, तो आज हमें ये तो समझ में आ गया कि वास्तव में कि कामयाबी संकल्प से ही संभव है। अब सर ये थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है लोगों के मन में। जी जी सर। नहीं जी आप बताएं। मैं तो ये कह रहा था कि बिल्कुल संकल्प ये करता है फिर संभव मैं करता हूँ। फिर ठीक है, फिर ठीक है, क्या बात है सर। सर तमाम लोग आपको नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत कर रहे हैं। अगर आप लैपटॉप पे हैं तो आप पढ़ भी पा रहे होंगे, अदरवाइज मैं कमेंट पढ़ता रहूंगा। लेकिन सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इतने स्मार्ट, इतने हैंडसम लड़कों को ये नाम किसने दिया और क्यों दिया? सर इतने स्मार्ट हम तो नॉर्मल से दिखने वाले आम से बंदे हैं। शर्मिंदा मत करिए। नहीं सर इस नाम के पीछे क्या कारण है, क्या जादू है? सर ये नाम एक्चुअली हम जब इंडियाज गॉट टैलेंट में गए थे और वहां पे हमने हमारा मतलब जो राजस्थान एक्चुअली रैप को जब प्रस्तुत किया था राजस्थानी लैंग्वेज में, और हमारा जो टॉपिक था वो अटपटा सा टॉपिक था, तो उसको सुन के करण जौहर ने हमारा नाम रखा था बावड़े छोरे। मतलब वो नाम इसलिए रखा था, वी बोथ आर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस रैप इन राजस्थानी। राजस्थानी में रैप हमने मतलब लेके आए थे सबसे पहले, जो कि नेशनल टेलीविजन पे आया था। क्या बात है सर, क्या बात है। मतलब आप ट्रेंड सेटर हैं, आपने राजस्थान में पहली बार रैपिंग को शुरुआत करी, क्या बात है सर। सर मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं भी सुनना चाहता हूँ, वो कौन सा रैप था जिसको मतलब इतना कमाल, जिन्होंने आपको सारी जिंदगी के लिए इतना बड़ा नाम दे दिया? एक्चुअली हमारा सबसे पहला वो था जो हमने वहां परफॉर्म किया था, उसकी कुछ लाइनें ऐसी है। हम ठाकर के ठिकाने बेबी ठेके और थाने, हम ठाकर के ठिकाने बेबी ठेके और थाने, तू कहीं सोचे रब बावड़ी, हम तेरे दीवाने गेली हम तेरे दीवाने, माना के तू है पुटरी के मारी किस्मत फूट गई, माना के तू है पुटरी के मारी किस्मत फूट गई, जो थारे लारे आऊं धन्य सिनेमा दिखाऊं धन्य फ्रूटी पिलाऊं, इससे अच्छा तो चोरी मैं घर पे जाऊं, दो बैग लगाऊं और मैं सो जाऊं, हम ठाकर के ठिकाने बेबी ठेके और थाने। है अरे कमाल सर, कमाल कमाल सर, कमाल। अच्छा आप लोगों का सिंकिंग बहुत जबरदस्त है सर, मतलब मैं ये देख रहा हूँ ट्यूनिंग बहुत जबरदस्त है। ये भाई होने की वजह से है या दोस्त होने की वजह से है या क्या राज है सर? सर ट्यूनिंग हमारी इसलिए परफेक्ट है, एक तो देखो हमें ट्यूनिंग के साथ ही भगवान ने पैदा किया, ये हमें गॉड गिफ्टेड है। फिर उसके बाद दूसरा क्या है कि जो अक्सर भाई होते हैं ना, वो होते हैं मतलब कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई हम उम्र भी होते हैं, तो उनमें कोई ना कोई ऐसा रहता है कि मतलब एक दूसरे से छुपते हैं छुपाते हैं। हम दोनों कांड भी साथ में करते हैं, जूते भी पापा मम्मी से एक साथ पढ़ते हैं, जो भी चीज है मतलब हर चीज हमें एक साथ मिलती है, और हम मतलब कभी एक दूसरे से कुछ छुपाते नहीं है। जैसे आधी सांस मैं ले रहा हूँ तो आधी सांस ये ले रहा है, तो इसलिए हमारी ट्यूनिंग अपने आप बैठती है। मतलब हमारा वो सिस्टम नहीं है कि मैं बच जाऊं, कैसे भी बचेंगे तो दोनों साथ में बचेंगे, फंसेंगे तो दोनों साथ में फंसेंगे। क्या? अच्छा आपकी ट्यूनिंग नहीं, आपकी तो ट्विनिंग है बेसिकली। हाँ ट्विनिंग है आप लोगों की तरह, क्या बात है सर। तमाम लोग आपको स्वागत बोल रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ एक बार तमाम जुड़ने वालों का भी नाम मैं आप तक पहुंचा दूं। युवराज शर्मा जी कह रहे हैं प्राउड ऑफ राजस्थान ब्रदर्स, राजस्थान की शान है हमारे भाई, आपके लिए बोल रहे हैं सर। भगवान दास गौरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे। लोकेश चाहर साहब कह रहे हैं राजस्थानी कल्चर को जिंदा करने के लिए आपको धन्यवाद, क्या बात है। सर तमाम लोग, अनिल धरनिया बिश्नोई साहब कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी मदर्स डे, बावले छोरों का स्वागत है, क्या बात है। सर मैं ये भी जानना चाह रहा था, अभी आप कह रहे थे जूते पड़ते हैं तो साथ में पड़ते हैं, तो जब पहली बार आपने रैपिंग करी तो कुछ जूते वाली बात आई क्या? पापा जी ने कुछ कहा हो, घर में कुछ बात हुई हो? देखो अपने क्या राजस्थान में जितने भी मतलब यंगस्टर्स जो होते हैं ना, हम जिस उम्र, आज तो क्या आज हम 28 साल के, जब यंगस्टर 25 साल 22 साल की एक उम्र होती है, तब क्या होता है कि पिताजी डांटते हैं आप पढ़ाई करते नहीं हो, तो हम भी उसी टाइप के थे। और हमारे घर में तो शुरू से ही सर वो था फौजी शासन, बिल्कुल मिलिट्री आर्मी के टाइप, सुबह 6 बजे उठना, नहाना धोना, पूजा करना, टाइम पे खाना खाना, टाइम पे सोना, फैक्ट्री जाना, हर चीज शेड्यूल्ड होनी चाहिए। तो क्या ये जब ये लाइफ जब जी,
तो ऐसा लगने लगा उस टाइम हर किसी 18 साल के एक लड़के को लगता है कि यार ये पापा मेरे साथ अत्याचार करते हैं, पापा मेरे साथ उस टाइम समझ में नहीं आता, क्योंकि एक्चुअली पिता जो होता है वो अपने बच्चे की खुशी के लिए नहीं, उसकी भविष्य के लिए कर रहा है, और अपन सोचते हैं कि आज आराम कर ले। तो क्या उस पे हमने एक रैप बनाया था, हमारे पिता पे रैप बनाया था, तो वो ऐसा कुछ था कि सुनाते हुए हमें डर लग रहा था कि अभी सुनाएंगे क्या शॉर्ट पड़ जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। तो हम हमारे मम्मी को सुना रहे थे, और मतलब जो आज मम्मी के साथ थे घर में थे उन लोगों को सुना रहे थे, तो मम्मी और ये लोग हंस रहे थे। तो उतने में वहां से पापा का निकलना हुआ, पापा ने कहा हंस क्यों रहे हो, तो फिर बताते हुए डर लगे कि पापा को बताएं कैसे, क्योंकि बताया कि यहाँ जूत पड़ना है। फिर पापा ने बुलाया कि बताओ तुमने क्या लिखा क्या नहीं लिखा था। हमने जाके वो पापा को पहले तो कहा कि पापा आप मारोगे नहीं, कि हाँ हाँ नहीं मारूंगा। क्या आप डांटोगे भी नहीं, क्या हाँ नहीं डांटूंगा। जब जाके तो हमने सुनाया, क्योंकि भैया हालत तो वैसे ही खराब हो रही थी, क्योंकि जो लिखा था हमको पता है अगर ये सुना दिया तो विस्फोट होना है। तो जैसे वो पापा को सुनाया, अगर हमारे पिताजी की जगह कोई और होता तो के जूते पड़ते। इस टाइम हमारे पिताजी ने मतलब जो कहते हैं ना, एक फादर जानता है कि इस बच्चे से क्या करवाऊं, ये किसमें होशियार है, तब उन्होंने हमें कहा कि तुमने बहुत शानदार चीज लिखी है, इस पे तुम काम करो आगे, इसे तुम यूट्यूब पे डालो, इस पे तुम्हारी लिखने की कला, जो तुम सोच रहे हो वो बहुत एक अट्रैक्टिव चीज है, इस पे काम करो, और तुम्हें जैसा जो सपोर्ट चाहिए वो मेरी तरफ से तुम्हें पूरा। और हमें मतलब आज तक जो सपोर्ट दिया इस फील्ड में, पूरी दुनिया एक टाइम हमारे खिलाफ हो सकती है, मगर हमारे पिता हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, इसलिए आज हम आपके सामने। अरे क्या बात है, मैं आदरणीय सर को बहुत बहुत नमन करता हूं। इस तरह के, देखिए आपने बहुत बड़ी बात कही है, सारी दुनिया से इंसान लड़ सकता है जब परिवार का साथ हो, तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और आज मातृ दिवस भी है, मदर्स डे भी है, तो मैं आंटी जी को भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, आपको पूरे परिवार को प्रणाम करता हूं सर। लेकिन ये जानना चाह रहे हैं वो कौन सा शानदार रैप था जो आपने पापा जी को समझ सुनाया, और इससे डर क्यों था कि पापा जी पीटेंगे, क्या मामला क्या था? वो बहुत जल्दी भी मतलब ये गाना अब हम लेके आएंगे आने वाले टाइम में, तो उसकी कुछ लाइनें मैं आपको सुना देता हूँ। 18 साल का लड़का, जिसकी मैं आपको एक सिचुएशन बता देता हूँ। पहले पढ़ाई करनी, मतलब 18 साल के लड़के को क्या पसंद है, मौज मस्ती करनी, बाहर जाना, ऐश करना, घूमना फिरना, खेलना, टाइम पास करना। और बेसिकली उसको करना क्या चाहिए, टाइम से पढ़ना चाहिए, टाइम से सोना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। अब पिताजी ये सब फोर्सफुली करवाते हैं, तो 18 साल के बच्चे की जो करुणाजनक शब्द है वो हमारे मन से निकले, और वो मानव की निकले। करुणाजनक शब्द, क्या बात है। वो कुछ इस तरह से थे, रोज रोज खींचे मारो माथ तो खावे, मारो एक बाप मारो खोपड़ो पकावे, नित नित नवे नवे काम बतावे, खाली पेटो देख मारी लगावे, मैं की करूं मैं की करूं मैं की करूं यार मन बताओ रास्ता, मारो बाप घरे कोनी है मैं बादशाह, मारो बाप घरे कोनी है मैं बादशाह। अच्छा, घर पे पापा जी नहीं है मैं बादशाह, लास्ट लाइन का मतलब ये है ना? अरे वाह, क्या बात है सर, कमाल कमाल कमाल। सर तमाम लोग, मैं चाह रहा हूँ करमवीर गुर्जर भाई जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजस्थान के नायाब हीरे बोल रहे हैं विजय कटारिया जी। राजस्थानी लैंग्वेज है वाइड लिटरेचर, रहमत पुनिया साहब कह रहे हैं क्या बात है, अरविंद जोशी जी स्वागत है, चंद्रजीत यादव जी, सर तमाम लोग, लोकेश चार साहब कह रहे हैं इनके से वखरे नवाबी टोरे सब कहवे आने बावले छोरे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। क्या बात है विजय कटारिया जी, फादर इज आवर वर्ल्ड, कीप अस इन माइंड एंड हार्ट। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल आप संभव सर, संकल्प सर, थोड़ा बैकग्राउंड बताएंगे कि भाई बिजनेस बैकग्राउंड रहा, जॉब का बैकग्राउंड रहा, या फिर आप कैसे मतलब इस तरफ कैसे मूव किया आपने, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड जानना चाह रहा हूँ मैं। इसकी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। शुरू से हमारी, हम बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब हमारा सब कुछ अच्छा, सब राम की कृपा से सब सही था। तो हमारा ये था कि भाई हमको बिजनेस, फैमिली बिजनेस ही संभालना है, और इस फील्ड में आने का कोई सीन था नहीं, ये सोच भी नहीं रखा था कि यहाँ आना है या नहीं आना है। मगर हाँ जरूर स्कूल टाइम में हम लोग डांस इंडिया डांस सीजन 2 में राजस्थान से सेलेक्टेड थे, तो वो एक आर्टिस्ट का कीड़ा जरूर था शुरू से। और जब हमने फैमिली बिजनेस संभाला तो बीच में ऐसे ही कहा कि चलो 6 महीने में डांस सीख के आ जाता हूँ और ये एक्टिंग क्लास सीख के मुंबई आ जाएगा। तो जब मैं डांस सीखने के लिए दिल्ली गया, मतलब कुल मिला के हमारे पापा के पैसे बिल्ले लगाए थे, आगे की स्टोरी मतलब वो 6 महीने का ब्रेक टाइप था कि आप यहाँ से मतलब बिजनेस से बहुत ऊब गए थे, आप जाके मजे करके आते। तो वहां गया तो वहां सर सुना हनी सिंह, वो कुछ नया लगा। बेसिकली हमारे इंस्पिरेशन हनी सिंह है, तो वो हमको एकदम से नया लगा। मैंने देखा भाई ये चीज क्या है, अचानक से ऐसा क्या हो गया, मतलब मैंने आज से पहले ऐसी चीज नहीं सुनी। वो चीज सुनने के बाद यहाँ आया, यहाँ आने के बाद संकल्प को बताया कि भाई हनी सिंह नाम की कोई चीज है। इसने सुना तो इसने कहा यार जब ये पंजाबी में कर सकता है
और बेसिकली वो सुनने में अच्छा लगता था, समझ में तो आता नहीं था, राजस्थान से थे, पंजाबी सीखी नहीं थी कभी, तो अपन राजस्थानी में क्यों नहीं कर सकते। वहां से शुरू किया लिखना, तो लिखा। उसके बाद जैसे आपको बताया स्टोरी के पापा को बताया, पापा ने मतलब एनकरेज किया, क्योंकि वो वहां था आउट ऑफ द बॉक्स। क्योंकि अगर कोई और होता, मतलब जैसे आम जीवन में ये कह लो, अगर कोई और पिता होता तो वो बाप पे लिखता है, फाट करके चुप करा देता, मगर वहां पापा ने आउट ऑफ द बॉक्स सोच के हमको एनकरेज किया। और उसके बाद हमको कहा कि जाओ इसके बारे में पता करके आओ। जयपुर गए, पता किया भैया इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्योंकि डरते थे शुरू में कि भाई कोई गाना चुरा लेगा कर लेगा। तो कोई ऐसा वकील मिला था जिसने बता दिया था 5 लाख रुपए, तो हम वही चुप हो गए थे भैया कि भाई अब आगे देखेंगे, कभी बिजनेस से कमाएंगे अच्छा, खुद का पर्सनल एम्पायर खड़ा करेंगे, तब गाना बनाएंगे। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया कि हमारे पिताजी हमको मतलब हर जगह सपोर्ट करते हैं, तो आप अपने लाइव में देख रहे होंगे कि मेरे पिताजी यहाँ भी जुड़े हुए हैं, रामकिशोर शर्मा खंडेलवाल, उनके कमेंट भी आ रहे होंगे। तो वो हमें हर जगह सपोर्ट करते हैं, वो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि मतलब हम लाइव आपसे बात कर रहे होंगे, मगर वो पहले से अपनी तैयारी कर रहे हैं, कहाँ किसको कैसे शेयर करना है। और फिर आगे की स्टोरी बता देता हूँ। जैसे मतलब जैसे हम लोगों ने वहां पर ये देखा कि भैया यहाँ तो दाल गलने नहीं वाली, हम 5-6 महीने वापस बिजनेस में लग गए। फिर एक दिन से ऐसे सुझाव आया कि इसको यूट्यूब पे डाल देते। पापा ने भी कहा यूट्यूब पे डाल दो इसको, होगा जो देखा जाएगा। अपन लोग यही सोचेंगे अपना गाना कहीं ना कहीं बजा। और जैसे ही वो गाना हमने डाला, अगले दिन सर मतलब इंडिया गॉट टैलेंट वालों का हमारे पास फोन आ गया। हमने यूट्यूब पे कैजुअली डाला था ना, रफ था, मतलब केवल एक ऐसे ही मोबाइल में गा के। तब इंडिया गॉट टैलेंट वालों का हमें फोन आया कि आप आइए यहाँ पे ऑडिशन दीजिए। तब क्या, उससे पहले हमने डांस के को लेके अलग अलग रियलिटी शोज के ऑडिशंस दे चुके थे। तो उस टाइम क्या वो पता पड़ गया था कि करते क्या है। तब हमने उनको कह दिया था देखो हम ना लाइन में लगने वाले हैं, हम ठहरे राजस्थानी। हम देखो अगर हम आपको हम चाहिए तो हमें आप डायरेक्ट बुलाओ डायरेक्ट। तो फिर उन्होंने 1-2 दिन सोचा, फिर उनको हमारा कंटेंट इतना पसंद है, उन्होंने कहा कि ना आप लाइन में लगिए, ना कहीं आपको लगने की जरूरत है, आप डायरेक्ट आइए। आपको केवल अहमदाबाद में शूट किया जाएगा, फिर डायरेक्ट बॉम्बे बुलाया जाएगा। वहां से हमें बॉम्बे बुलाया गया, अहमदाबाद शूट करके। वहां जाके जब हमने हमारा परफॉर्मेंस दिया तब हमारा नाम पड़ा बावड़े छोरे। वहां से हमारा ये करियर जो शुरू हुआ, मतलब इस फील्ड में आने का वो रास्ता शुरू हुआ, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था कि कभी इस फील्ड में आना है। इससे पहले हमें खुद को नहीं पता था कि हम रैप करते हैं, मतलब हाँ। सर सबसे पहले तो मैं आपके करियर की तरफ आऊं, उससे पहले मैं रामकिशोर शर्मा सर जो बाबूजी हैं हमारे, में उनका एक बार नमन कर लूं। हमारे साथ वो मौजूद हैं। मैं बीच में कट गया था जब आप बोल रहे थे। सर सादर प्रणाम है, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और यकीन जानिए मेरे मन से आपके लिए सैल्यूट इसलिए भी निकल रहा है, अगर उस दिन पहली बार जिस दिन संभव और संकल्प भाई ने आपको रैप सुनाया था, आपने डांट दिया होता तो आज शायद हम इतने बड़ी शख्सियत बावले छोरों से नहीं मिल रहे होते। और आपका बहुत बड़ा योगदान है इसमें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संकल्प सर, एक होता है टैलेंट होना, एक होता है उस टैलेंट के लिए प्लेटफॉर्म ढूंढना। इन दोनों की यात्रा आपने कैसे पूरी करी? मतलब देखिए, टैलेंटेड होना तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान राजस्थान में तमाम लोग टैलेंटेड हो सकते हैं, पर क्या हर टैलेंट को मंच मिला? अभी जैसे आप बता भी रहे थे कि आपने तो यहां तक बोल दिया कि आपको बुलाना है तो बुलाइए, तो ये दिखाता है कि आपको अपने कंटेंट पर, अपनी काबिलियत पर कितना भरोसा था। तो ये यात्रा थोड़ी अगर हमें बताएंगे तो जो नए लोग हमारे साथ युवा जुड़े होंगे वो डेफिनेटली इस बारे में थोड़ी सी उन्हें इंफॉर्मेशन मिलेगी, हिम्मत मिलेगी। मैं पीके मस्त सर का स्वागत कर दूं। सर जयपुर से हैं पीके मस्त सर। पीके मस्त जी को नमस्कार, हमारा भी बावड़े छोरों की तरफ से नमस्कार पीके मस्त साहब को। परसों में थे और उनसे मिलकर यकीन जानिए मतलब मुझे इतना आनंद आया, मुझे ऐसा लगा शख्सियत ऐसी होती है। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी सर, उनके पास आप 1 घंटा बैठ जाओ, 2 घंटा बैठ जाओ, आपको पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल जी सर जी। तो ये जो चीज है, मतलब आपने जो बताया ना कि जो मंच होता है, इसका एक सीधा सा रास्ता है सर। क्या होता है, हम लोगों में एक आदत होती है, हमको कुछ चीज मिलने वाली होती है ना, तो जो हम असलियत में है हम बदलने लग जाते हैं। हम उसको वो हम ऐसा करते हैं कि हम ऐसे बदले कि वो अपने से इंप्रेस हो जाए, हमको मौका दे। यहाँ हम सबसे बड़ी गलती करते थे। जो हम ओरिजिनली है रियल है वही रहो। हम स्वभाव से मारवाड़ी था, टैलेंट है भाई अपना, ये है कि पैसा अपने तो एक जेब से 1 रुपया नहीं लगाएंगे, तुमको बुलाना है तो बुलाओ। और हम तुम लोगों की फितरत पहले देख चुके हैं, हम चेंज नहीं हुए सर आज तक। हमारा ये रहता है, हम जब वहां पर भी जाते तो हमारा ये नहीं है, जो मतलब इस फील्ड में आप देखेंगे आधे से ज्यादा लोग अंग्रेजी को प्रेफरेंस बहुत ज्यादा देते हैं। हम आज भी जाएंगे तो हिंदी में ही बात करेंगे, मातृभाषा को ज्यादा प्रीफर करते हैं।
और जब आप चेंज नहीं होगे तो दुनिया अपने आप आपको सम्मान देने लग जाएगी और अपने आप आपको प्लेटफॉर्म मिलने लग जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपकी तरफ से इंग्लिश वालों को एक लाइन बोल देता हूं, तुम्हारी भाषा अगर माँ है तो हमारी भाषा है नानी, और तुम बोलो अंग्रेजी में, हम बोले राजस्थानी, तो आप उनसे भी बड़े राजस्थानी उनसे भी बड़े वाले हैं। क्या बात है सर। मदन कुमार साहब कह रहे हैं स्वागत है आपका बावले छोरे जी। पीके साहब का भी स्वागत कर रहे हैं। विकास नागरू सर कह रहे हैं बावले छोरे मस्त। उमेश बेंदेकर सर कह रहे हैं पीके मस्त और बावले छोरों का स्वागत है। और आपने इतनी छोटी उम्र में जो बड़ी बात कही है शंभू भाई कि बदलाव अपने व्यवहार में बदले ना, जो ओरिजिनलिटी है उसे ना बदले। देखिए सर, मैं हमेशा ये मानता आया हूं कि काबिलियत के साथ, कामयाबी के साथ योग्य लोगों की स्किल्स बदलती हैं, टैलेंट मतलब इंप्रूव होती हैं स्किल्स, और कमजोर लोगों का स्वभाव बदलता है, व्यवहार बदलता है। तो आपकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि आपने व्यवहार को नहीं बदलने दिया, ओरिजिनलिटी को नहीं बदलने दिया, और वो झलकता भी आपकी बातचीत में, आपके व्यवहार में। सर एक डिमांड आ रही है, रिक्वेस्ट आ रही है चांद कुंवर गाने की। आपने चांद कुंवर मारो, चांद कुंवर कुछ चांद कुंवर सर, वो नुसरत फतेह अली खान साहब का वो जो था ना, मेरे रश के कमर, वो उस समय जब ट्रेंड में बहुत चला था, तो काफी रिक्वेस्ट आई थी कि इसका मारवाड़ी वर्जन बनाया जाए, राजस्थानी वर्जन बनाया जाए। तब हमने बनाया था और काफी चला भी था उस समय। अच्छा, सुनाइएगा सर, सुना सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल जी सर। मारी चांद कवर तारी पहली नजर, मारी चांद कवर थारी पहली नजर, जग नजर सु मिलाई मजो आई गो, बावड़ो कर गिरे कांड ही कर गिरे, बावड़ो कर गिरे कांड ही कर गिरे, आग एड़ी लगाई मजो आई गो, मारी चांद कवर। तो ये मतलब जब नुसरत फतेह अली खान साहब का वो बहुत अभी बीच में फेमस चला था मेरे रश के कमर, तो उसका हमने राजस्थानी वर्जन बनाया था मारी चांद कवर। क्या बात है। ये मतलब ये एकदम से निकला था और उस समय काफी फेमस भी था। उसी के बाद मतलब बीच में हमारा कोई एक दूसरा रियलिटी शो आ गया था, तो हमने बाहर आके देखा था, हमने इतना मतलब वो किया नहीं था एक्सपेक्ट जनता से कि ये इतना चल जाएगा, और काफी व्यूज आ गए थे। तो कि यार पब्लिक राजस्थान की अगर आप अच्छा काम लेके आते हो तो सपोर्ट जरूर करती है। ये तो हकीकत है सर। राजस्थान में मैंने एक चीज देखा, मौसीकी को लेके, मतलब म्यूजिक को लेके, संगीत को लेके समझ, जनसाधारण की भी समझ बहुत अच्छी है। मतलब जो उनकी आपकी जो फोक कल्चर है वो बहुत बड़ी मजबूत है, बहुत ज्यादा मजबूत है। आम आदमी, आप किसी गांव में भी जाएंगे, संगीत की बात करेंगे तो कोई ना कोई दो चार ऐसे मिल जाएंगे जो आपसे संगीत के बारे में चर्चा कर लेंगे, समझ रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पे संगीत को एंटरटेनमेंट से जोड़ा जाता है। मतलब एक होता है कि जैसे संगीत की आपको पूरी मतलब सुरों का ज्ञान होना चाहिए, वो होना चाहिए। राजस्थान में ये है मजो आवनो चीजें कुल मिलान है, वो चीज हिट है। क्या बात है। और देखिए सर, संगीत का मतलब भी आनंद है। अगर आपके संगीत में, कई बार मैं कहता हूं कि अगर संगीत में भी दिमाग लगाना पड़ जाए तो वो संगीत कहां, साइंस है फिर तो। बिल्कुल 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 सर, हमारा ये सिस्टम है सर। देखो, सुरों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम खुद कहते हैं वी आर नॉट द सिंगर्स, वी आर द रैपर्स। हाँ, हम हमारे जो मन में चल रहा है या जो हम देख रहे हैं उसको हम ऐसे मतलब रैप में प्रस्तुत कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। फिर क्या है, धीमे धीमे अपन मारवाड़ी हैं, अपन क्या दूसरे सिंगर्स को लाएंगे अपने गाने में, तो हमने वो भी ट्राई कर लिया था, सिंगिंग भी कर लेंगे। क्या मजा आना चाहिए, पब्लिक को मजा तो आ ही रहा है, मजा आना चाहिए बस। क्या बात है। संगीत का जो लास्ट पर्पस है वो आनंद है। क्या बात आपने कही है। अच्छा, ये बात बड़ी अच्छी लगती है मुझे। आपने कई बार कहा कि हम तो मारवाड़ी हैं, मारवाड़ी हैं। मारवाड़ी संस्कृति में पलने का, बड़े होने का आपके व्यक्तित्व पर और प्रोफेशन पे क्या सपोर्ट मिला, क्या योगदान रहा, कैसे आप देखते हैं इसको? सर देखो, मारवाड़ी फैमिली में पलने बढ़ने का और ये सब जो सपोर्ट मैं आपको इस तरह से बताता हूँ। अगर मैं इसकी जगह कोई मतलब हाईफाई जो होते हैं ना, हाईफाई, हे ड्यूड, वो ड्यूड, या मतलब उस संस्कृति में बढ़ता ना, तो ये सब चीज जो लिखने की कला हमें आई वो कभी मैं जान ही नहीं पाता, क्योंकि मेरा जो हम दोनों का ज्ञान है वो इतना बढ़ ही नहीं पाता। मारवाड़ी का जो ज्ञान है ना, बचपन से बढ़ाया जाता है उनके पेरेंट्स के द्वारा, कि हर चीज में उनको से थारो फायदो ही में, थारो नुकसान ही में, लोगों को फायदा ही में, देख ओ यूं करना है, ओ यूं करना है, और साथ में रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। ये मारवाड़ का हमेशा से कल्चर रहा है हमारा। हमारे जो अतिथि आते हैं उनका स्वागत कैसे करना, हम कहीं जा रहे हैं तो कैसे बिहेव करना, तो इन सब चीजों का क्या ज्ञान बढ़ता जाता है।
और मारवाड़ी हमेशा कुछ ना कुछ ग्रैंड करने की कोशिश ही करता है, जब तक फ्री में मिले ले लो, तो मतलब कुल मिलाकर इसकी वो है कि कहीं ले लूं मैं, मारवाड़ी में भी ये नहीं सोचता कहीं दे दूं मैं, तो कोई चीज सीखने को मिलती है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत तमाम लोग जुड़ रहे हैं। नितिन सुतार जी बोल रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। पीके मस्तर, क्या बात है। युवराज शर्मा जी, वाह क्या बात है, वास्तव में मजा आएगा। ओहो, देखिए हमारे कुछ लोग नागपुर से, मुंबई से जुड़े हुए हैं, वो भी ये कह रहे हैं मजो आएगो। तो देखिए आपका कितना प्रभाव है आपके गाने का, साची मजो आएगा। तमाम लोग लिख रहे हैं, हम भी राजस्थानी बोलेंगे, इंग्लिश नहीं। पिंकी कोहले महाराष्ट्र से कह रही है ऐसा। विकास नागरू जी, बी नेचुरल, क्या बात है। संयुक्त सर, मेरा समझ सर ये भी सवाल है, क्या जब आप 10th में 12th में थे तब भी सोचा था कि म्यूजिक में आना है, या तब कुछ और चाहते थे कि कुछ और बनेंगे और ये एक टर्निंग पॉइंट लाइफ में आया? 10th 12th में तो देखो सर, उस टाइम तो किताबों से इतनी लड़ाइयां चल रही थी कि ये सब हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम म्यूजिक फील्ड में आएंगे या रैपर बनेंगे। उस टाइम मतलब अलग अलग फितूर चलते थे। 10th में मेरा फितूर चलता था कि सबसे तेज बाइक बनाऊंगा, साइंटिस्ट बनूंगा। फिर 11th में क्या है कि जब वो साइंस लेनी थी, हमने ले ली कॉमर्स। दोस्त वो ले रहे थे कॉमर्स, कॉमर्स इजी है। तो फिर बिजनेस फैमिली से तो सोचा कॉमर्स ले लेते हैं तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। उसके बाद हमारा पढ़ाई से नाता ही कोई मतलब नहीं था, तो ये हमने कभी सोचा ही नहीं था। करियर को लेके हम कभी वो थे ही नहीं कि हमें करना क्या। बस एक जरूर पता था हमें कि हमें हमारी एंड में फैक्ट्री तो संभालनी है पापा की। उमेश क्या सर, जब आप रियलिटी शोज में गए तो वहां से, मैं ये नहीं पूछ रहा वो कैसे होते हैं, वो मैं ऑनलाइन नहीं पूछ रहा आपसे, मेरा बस ये है आपके व्यक्तित्व में, आपकी लर्निंग में क्या आपको सपोर्ट मिला वहां से? तो सर वहां जाके काफी चीजें सीखने को मिलती है। जैसे हमने कहा ना, हर जगह जाके कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आप किसी रियलिटी शो में अगर जाते हो तो वहां आपको ये देखने को मिलता है कि अगर आप जब तक रियल हो ना, तो पब्लिक में आपकी पूछ होती है। अब मैंने जैसे शुरू में कहा था कि कई लोग जो रियलिटी शो में जाते हैं ना, तो वहां अपनी छवि अच्छी दिखाने के लिए मतलब अच्छा व्यवहार करने लग जाते हैं कि भाई मैं टीवी पे अच्छा दिखना चाहिए। मतलब जब आपने फेक करने की कोशिश करी, या आपने अपने आप को झूठा दिखाने की, या आप झूठा दिखा रहे हो कि आप अच्छे हो, हमारा या किसी का भी तात्पर्य होता है अगर आप वहां पर जैसे हो वैसे दिखा रहे हो तो आप ज्यादा पसंद किए जाओगे, वरना के आपको मतलब अच्छे बनने की कोशिश करें। कि जैसे कि हम किसी भी रियलिटी शो में जाते हैं तो क्या है कि कई होते हैं ना, कई लोग अपने भारत में ज्ञानचंद बहुत होते हैं, तो हमें ज्ञान देते थे कि देखो तुम यहाँ तो बहुत वो कैसे वो धाकड़ बनते हो, वो बनते हो, धाकड़ लाइफ जीते हो, ये जीते हो। वहां पे है ना विनम्र रहना, वहां पे ये रहना। क्या है कि वो लोग तुम्हें कब डिफेम करते हैं। वो वहां हम गए, 2-3 दिन देखा विनम्र रह के, तब पता पड़ा कि यहाँ विनम्र की हमारी मतलब जो हमारी रियलिटी थी उसकी पूछ थी। अब हम जब चेंज हो गए तो उसका कोई मतलब नहीं है। फिर जब हम अपने असली रूप में आ गए कि हाँ हम भाई ऐसे ही हैं, बावड़े छोरे, नाम हमारा यूं ही नहीं पड़ा है, तब फिर वापस पूछ होने लगी। उससे वो समझ में आता है रियलिटी शोज मींस क्या होता है कि आप रियल में क्या है, रियल में क्या है, बी नेचुरल को। क्या बात आपने कही। उमेश मेंदेकर जी नागपुर, सर उमेश मेंदेकर जी नागपुर से लिख रहे हैं, जुगलबंदी में संगीत की दुनिया में बहुत नाम करेंगे। जबरदस्त सर, ये बावरे छोरे कांड करेंगे, मतलब कांड वाला वो वाला कांड है, नाम वाला सर हम तो कर्म करते हैं, ये कांड पता नहीं कैसे। रहमत पुनिया सर प्लीज इनवाइट। बिल्कुल रहमत सर, हम बिल्कुल इनवाइट करेंगे। विजय कटारिया जी, लाइफ इज नेम ऑफ लर्निंग, सो कैरी ऑन बावले छोरे, क्या बात है। राजस्थान के आन बान शान बावले छोरे जोड़ी, बाबूलाल शर्मा जी लिख रहे हैं। नरेश मिड्डा जी, सही है, जैसा हो वैसा ही रहना चाहिए। सर आपने इवेंट मैनेजमेंट का भी काम किया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, जब किसी बिजनेस में चैलेंज आता है, चुनौती आती है, असफलता मिलती है, तो अपने आप को कैसे उस समय हौसला बनाए रखें, कैसे हिम्मत बनाए रखें, आपने क्या किया ताकि हमारे युवा, और मुझे ऐसा लगता है अभी मात्र आप 28 साल के हैं, तो ये तो आपने 22-23 साल की उम्र में ही कर लिया होगा, तो 20-22 साल की उम्र में एक बिजनेस शुरू करना, उसको संभालना, और चैलेंज आए तो कैसे फेस करना? देखो बिजनेस तो हमेशा से पापा की फैक्ट्री थी, मगर उससे पहले क्या, एक मारवाड़ी जो होता है ना, वो 18 साल का नहीं होता उससे पहले उसको लग जाता है पैसे कैसे कमाऊं, पैसे कैसे कमाऊं, पैसे। तो उसके लिए क्या हमने शुरू किया इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स। डांस हम अच्छा करते थे, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी शुरू करी थी टू डू। कोरियोग्राफी अच्छी करते थे, तो आपकी उसी साइड फतेहपुर सीकर साइड में कुछ स्कूलें थी, जैसे एक नीमावत पब्लिक स्कूल थी, तो वहां हमने सबसे पहले हमारा कोरियोग्राफी एनुअल फंक्शन लिया था।
तो वहां पे पहले उसको सिखाया, उस स्कूल में गया, फिर उसके बाद गुरु कृपा 2-3 मतलब करते गए, 1-2 साल तक करते गए, मगर क्या इवेंट से वो प्रॉपर रिस्पॉन्स मिला नहीं। और क्या हमेशा से मन तो ऐसे ही था कि चंचल मन होता है कि लाइफ और बिजनेस ऐसा हो जिसमें घूमने को मिले, मजे करने को मिले, सब करने को मिले। तो इवेंट हमें हमारी वो प्रॉपर लाइन लगी, मगर वो रिस्पॉन्स उस टाइम मिला नहीं। उस टाइम इवेंट कंपनियों का इतना क्रेज था नहीं। तो धीमे धीमे करते 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 एट द एंड हमें समझ में आया कि देखो ये लाइन अपनी है नहीं। तब हमने जाके वहां जाके वो हार नहीं मानी कि आज के बाद इस लाइन से जुड़ना ही नहीं है, कि इस एंटरटेनमेंट की लाइन से जुड़ना ही नहीं है, वो जुड़ना ही नहीं। वहां जाके हमने एक बार के लिए इवेंट से पैर पीछे लिए कि एक बार अपन पीछे आते हैं, अपनी फैक्ट्री संभालते हैं, पूरा बूम अप के साथ वापस आएंगे। फिर हमने वापस हमारे घर में घर का संभालने लगे, वो करने। उसके बाद हम इस फील्ड में वापस आए, जब हमें लगने लगा कि हाँ अब अपन ये चीज कर सकते हैं, तब हमने वो चीज ज्वाइन करी। या जो बिजनेस कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे, समझिए दोस्तों, आपने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली कि आप पलट कर वापस फैक्ट्री पे आए कि पलट कर वापस आए। मैं हमेशा ये मानता हूं सर, 90% लोग बिजनेस में सफल नहीं होते कि उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया था। वो असफल इसलिए होते हैं, गलत डिसीजन जब पता चलने पर भी 1-2-1.5 साल तक उसे करे जाएंगे कि कोई क्या कहेगा, पीछे हटूं या ना हटूं, बंद करूं या ना करूं, कैसे बंद करूं। और मैं ये मानता हूं अच्छा बिजनेसमैन वो है जो गलती समझ में आने का अगले दिन बंद कर दे। शुरू करने में 50 बार सोचे और बंद करने में एक ही बार सोचे, दैट इज कॉल्ड फाइन बिजनेसमैन। और ये आपने सिद्ध भी किया है। और मैं सुनने वालों को एक लाइन जरूर कहना चाह रहा हूं ये पीछे हटने वाली बात पर। जब आप ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं, जब आपको फ्लाई ओवर आता है, जब ऊंचाई पर चढ़ते हैं, तो आप गाड़ी का गियर क्या करते हैं? चौथे गियर में चल रही है तो गाड़ी कौन से गियर में लाते हैं? 5वें में या दूसरे में, पहले में? यानी पीछे हटने का मतलब हमेशा पीछे हटना नहीं होता, ऊंचाइयों पे जाने के लिए भी पीछे हटना पड़ता है। बहुत बहुत बड़ा छलांग लगाने के सबक लिए 2 मिला, कदम पीछे लेने पड़ते हैं, पीछे आना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात आपने की। हर बार पीछे हटने का मतलब हारना नहीं होता। क्या बात है सर, बिजनेस की भी लर्निंग आपसे हमें मिली है। कमल शर्मा जी जय हिंद। अमर सर जय हिंद। बावले छोरे जी नकटो चिंटू भी सुनाइए, ये क्या है सर? ओके, टेक्निकल कुछ ऐसा इशू रहा है, शायद फ्रीज हो गई है सर की स्क्रीन। स्क्रीन भी एक टक होकर बावले छोरों को निहार रही है, स्क्रीन का भी निगाह नहीं हट रही है सर से। और मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं जो हमसे जुड़े हुए हैं कि जितना आप ज्यादा शेयर कर सकते हैं कितना शेयर करें और तमाम लोगों तक पहुंचाएं मैसेज को। रामकिशोर शर्मा सर, जितेंद्र जी, जय परशुराम जी, स्वागत है। कुलवंत सिंह जी जैन सर, राजस्थानी गानों के बहुत अच्छे रैपर हैं, जिसमें राजस्थान पर गाना गाया है, ये इनका सबसे बढ़िया था, सुपर से ऊपर मेरे भाइयों। ऐसे ही अगर क्या बात है जितेंद्र शर्मा जी। मनीष कौशिक जी जैन सर, हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे जी। मैं आ रहा हूँ लोकेश चार सर, मैं आपकी इस रिक्वेस्ट पर भी आऊंगा। उससे पहले मैं भाटी साहब ने कुछ लिखा है, यूट्यूबर राजियो राबियो राजस्थानी अभिनय के चमकते सितारों को भी इस मंच पर आमंत्रित करें। बिल्कुल आमंत्रित करेंगे राकेश भाटी साहब, अगर आप हमें उनका नंबर संपर्क दे सकें, उनसे हमारा संपर्क करवाएं तो बिल्कुल हम संपर्क करेंगे सर। देखिए दो बावले छोरों को स्क्रीन हमारे चेहरे पर दिख रही है। दोस्तों एक बहुत बड़ा सबक मुझे अभी संकल्प भाई की लास्ट की कमेंट से मिला, लास्ट की लाइन से मिला। हम आ जाइए, 2 बातें करते हैं अपने आप से। पहला वादा ये, हमारे समाज ने, हमारी सोसाइटी ने पीछे हटने को इतना मुश्किल बना दिया है कि जिस व्यक्ति को यह समझ में आ रहा था कि मैंने 5 लाख का कर्जा लेके कोई काम शुरू किया है और 6 महीने में उसे समझ में आ गया था कि अब ये काम चलेगा नहीं, और जो 5 लाख के नुकसान पर ही रुक सकता था, लेकिन पड़ोसी क्या कहेंगे, अंकल क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, उस चक्कर में मैं उस बिजनेस को जबरदस्ती घाटे में 1-1.5 साल चलाता रहा, सिर्फ इस डर से कि यार पीछे हट जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, सबसे पहले तो वो लोग बनिए, वो रिश्तेदार बनिए, वो दोस्त बनिए, वो पड़ोसी बनिए जिसके डर से सामने वाला पीछे हटने से ना डरे, बल्कि उसे अगर पीछे हटना हो तो उसे लगे यार जो है कुलवंत जी जो है, मनीष कौशिक जी जो है, नितिन सुथार जी जो है, कम से कम ये तो मुझे सपोर्ट करेंगे, ये मुझसे ये नहीं कहने वाले क्यों, देख लिया ना हमने तो पहले ही मना किया था। तो कम से कम मैं पहले भी कहा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, कि अगर बनना ही है तो किसी का डर नहीं, उसका हौसला बनिए। संकल्प भाई और संभव भाई ने जितनी बड़ी बात कही है, उस दिन अगर रामकिशोर बाबूजी, रामकिशोर सर अगर अपने बच्चों का डर बन गए होते तो आज ये बच्चे किसी फैक्ट्री पर बैठकर कमा रहे होते, नो डाउट पैसा कमा रहे होते, लेकिन वो इस स्क्रीन पर शख्सियत में मौजूद नहीं होते
किसी का डर नहीं। उस दिन रामकिशोर सर ने तय किया था कि मैं अपने बच्चों का डर नहीं बनूंगा, हौसला बनूंगा। तो किसी का डर नहीं दोस्तों, उसका हौसला बनिए। और इसलिए नहीं कि आप किसी पर एहसान कर रहे हैं। एक बात बताता हूं, सुनिएगा अगर आप इसको समझ पाए। क्यों बनिए किसी का हौसला? आइए, हमारे हौसले वापस आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, फिर से तमाम लोग आपसे जुड़ चुके हैं। नमस्कार सभी जी। बहुत सार्थक बात भैया जी, संकल्प सर और संभव सर ने कही है। सर अब लोगों से इंतजार नहीं हो रहा, वो नक्टो चिंटू पहले, लेकिन फिर हम आपनो राजस्थान पे आने वाले हैं। ये नक्टो चिंटू क्या है सर? नक्टो चिंटू ऐसा कुछ नहीं है, ये मतलब आज से 2-2.5 साल पहले हमने सोचा था कॉमेडी सीरीज शुरू करते हैं, तो शुरू करी थी, रेस्पॉन्स भी अच्छा आने लगा था, मगर फिर गानों में इतने बिजी हो गए थे कि उसको मतलब आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, बीच में हमको रोकना पड़ा था। और अभी जब ये लॉकडाउन, नेटवर्क ये चाह रहा है बार बार कि कोई ना कोई चुनौती पैदा करे, लेकिन दोस्तों नेटवर्क आपके हौसले और हिम्मत और जुनून से वाकिफ नहीं है। शायद उसको मालूम नहीं है कि आप कितने जुनूनी और कितने हौसले वाले लोग हैं। इन छोटी मोटी चुनौतियों से आप नहीं डरते हैं। इन चुनौतियों को क्या पता कि हमारे सुनने वाले, हमारा परिवार इतना मजबूत है। और मैं हमेशा कहता हूं कि मिलती हैं उनको मंजिलें, होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते। ये दुनिया नहीं है दोस्तों बुजदिलों के वास्ते। ये दुनिया ना बुजदिलों के लिए नहीं है, डरपोक को। यहाँ डरपोक से मतलब क्या है? जो मेहनत करने से डर जाए, जो चुनौतियों से, समस्याओं से डर जाए। फैजान हसन साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। लोकेचार जी, पूर्व राजस्थान करे दिल से पुकार, आप लोग राजस्थान सुना वो एक बार। बिल्कुल। जितेंद्र शर्मा खंडाल साहब कह रहे हैं कि जय परशुराम जी, हमारे भाइयों से रोज मारवाड़ी में कुछ ना कुछ सुनने की इच्छा रहती है और दोनों भाई किसी ना किसी माध्यम से मिल ही लेते हैं। क्या बात है। प्रमोद लता जी, नमस्कार सभी को, आपका स्वागत है। देवनागर भाई जी, स्वागत है आपका। दोस्तों मैं बात कर रहा था कि अगर बनना ही है तो किसी का डर नहीं, उसका हौसला बनिए। कमल शर्मा जी, कामयाबी भीख में नहीं मांगी जाती, उसे या तो बहुत मेहनत से कमाया जाता है, पूरी ताकत से छीना जाता है। क्या बात कही है कमल शर्मा सर। माफी चाहेंगे आपसे, बार बार नेटवर्क आगे पीछे हो रहा है। वो सर इतना लंबा लाइव सेशन चल रहा है ना, तो बीच बीच में क्या जर्क आ जाता है कई बार, तो जर्क आता है। लेकिन यकीन जानिए, टेक्निकल इश्यूज भी आपको, ये जो स्क्रीन है ना, आपको बड़े प्यार से देखना चाह रही है कि पहले मैं फुर्सत से देख लूं, बाकी दुनिया बाद में देखे। तो ये स्क्रीन आपसे ज्यादा मिलना चाहिए सर। नक्टो चिंटू जो है, ये आपने कॉमेडी सीरीज शुरू करी थी। हाँ सर, तो इसको हमने 2 साल पहले शुरू किया था, और मतलब 5-10 एपिसोड निकाल के फिर हमारे पास मतलब गाने करने के लिए हम इतने हो गए थे उसमें कि इधर टाइम नहीं दे पा रहे थे। गाने भी थे, हमारे रियलिटी शोज भी थे, तो मतलब हर चीज क्या हर जगह टांग डालने की आदत ना, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, तो उस चक्कर में वो छूट गया हमारा। तो उसको फिर हमने बीच में ब्रेक दिया था। अभी जब जैसे ये लॉकडाउन लगा तो लोगों का वो आने लग गया वापस रेस्पॉन्स, और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भैया आप बाहर तो आप जा नहीं सकते, गाने बना नहीं सकते, तो नक्टो चिंटू चालू कर दो। तो अभी जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तब से वापस नक्टो चिंटू चालू किया। ये कॉमेडी सीरीज है, तो यहाँ उसका कोई मैं आपको मतलब यथार्थ करके नहीं दिखा सकता। तो इसमें आप किसी को इनवाइट करते हैं, आप दोनों एक्ट करते हैं, क्या करते हैं पर उसमें? वैसे इसमें अलग अलग होता है सर, जैसे 2-3 एपिसोड रहता है जिसमें चिंटू खुद इंटरव्यू लेता है, चैट विद चिंटू में, जिसमें एक बार वो डोनाल्ड ट्रंप का ले चुका है, वो भी मारवाड़ी में, एक बार शी जिनपिंग का ले चुका है, तो लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स रहता है। कई बार चिंटू एक वही मैंने बताया ना, जैसे ये समझ लीजिए हमारी छवि बचपन के रूप में हमने कन्वर्ट करके डाल दी है। 18 साल का लड़का है, 18 साल का लड़का, और उसको कोई फंसा नहीं सकता कभी भी सर, चाहे पैसों के मामले में हो, किसी भी तरीके से हो। फंसाएगा तो हमेशा वही फंसाएगा, अगर किसी की मतलब मजे लेगा तो वही लेगा। चाहे अब उसने डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू लिया हो, चाहे शी जिनपिंग का इंटरव्यू लिया हो, चाहे खुद के उसके मास्टर जी हो उनके साथ पढ़ने बैठता हो, चाहे उसका एक दोस्त है रमेश, मतलब अलग अलग किरदार है। चिंटू का किरदार एक मेन रहता है और बाकी किरदार चेंज होते रहता है। क्या बात है। मतलब एक बात तो तय है कि कोई कितना भी अनाड़ी हो उसे खिलाड़ी कर देंगे, और शिनपिंग हो या डोनाल्ड ट्रंप उसे मारवाड़ी कर देंगे। संकल्प भाई और संभव भाई उसे भी मारवाड़ी बना देंगे। क्या बात है, क्या कमाल है आपका सर। तो महारो राजस्थान हो जाए, आपनो राजस्थान हो जाए, आपनो राजस्थान, तो तमाम लोगों की मतलब दरख्वास्त है। जरूर जरूर। एक्चुअली यही वो गाना है जिसके वजह से मतलब बावड़े छोरों को जो नाम मिला था, उसके बाद
ऑल ओवर राजस्थान, ऑल ओवर इंडिया, हर जगह मतलब जहाँ फेमस हुए हम इस गाने, सबसे हमारा सबसे हिट नंबर भी यही है। तो जिन माटी रो कण कण गावे वीरा को बलिदान, वादरा ही राजस्थान है, वादरा ही राजस्थान है, मूछा पगड़ी और धोती माँ लोगा को अभिमान है, ओ आपनो राजस्थान है, ओ मारो राजस्थान है, पचरंगी लहरिया सुबड़ तो अट साफो सर को ताज है, वो मारो राजस्थान है, रंगीलो राजस्थान है, रंगीलो राजस्थान है। बात है, क्या बात है सर, कमाल। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में है सर, लुकिंग में आप कूल डूड, स्टाइल आपकी रैपर की, जुड़ाव राजस्थान की माटी से, ये कमाल कैसे आपने बनाए रखा अपने अंदर, आपने ये जुड़ाव कैसे बनाए रखा? मैं ये चाहता हूं कि हमारे युवा इस बात को समझे कि कूल डूड हो जाने का मतलब, गुड लुकिंग और डैशिंग होने का मतलब ये नहीं अपनी जमीन से हट जाए, आप अपनी जमीन से भी जुड़े रह सकते हैं आपकी तरह। जी सर, लुकिंग जो है इसका श्रेय तो हमको मिलता नहीं है, इसका तो सारा मम्मी पापा को मिलेगा श्रेय। और यही बात जमीन से जुड़े रहने की, तो ये सारे संस्कार भी हमें पापा मम्मी ने सिखाया कि भैया चाहे आप कहीं पर भी पहुंचो, और अभी हम कहीं पहुंचे ही नहीं है, अभी तो शुरुआत करी नहीं है सर, शुरू किया है। तो उन्होंने शुरू से एक ही चीज सिखाया कि बेटा उसमें तो जूत पड़ेगा, ध्यान आग लीजिए। तो हम शुरू से ही हमेशा भाईचारे से ही चलते हैं, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा हमारा मतलब राजस्थान की मिट्टी से और इनसे जुड़ने का कारण सबसे बड़ा ये यहाँ का इतिहास। आप राजस्थान का इतिहास उठा के देखो, जो वीर, जो मतलब योद्धा, जो कल्चर हमारा रहा है, वो शायद आज तक कहीं का नहीं है और ना कहीं का हो सकता है। इतिहास अगर विश्व के पन्नों में से भारत का इतिहास निकाल दिया जाए और भारत के इतिहास के पन्नों में से राजस्थान का इतिहास निकाल दिया जाए, तो हमारे हिसाब से शायद इतिहास बचता ही नहीं, बचेगा 4-5 पन्नों का। हमारा मानना ये है, हमारा मानना नहीं, बेसिकली फैक्ट ही है ये। चाहे राणा सांगा हो, कुंभा हो, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप हो, पृथ्वीराज चौहान हो, सूरजमल जी हो, चाहे मतलब हर तरीके से आप देख लो ना, तो राजस्थान ही इतिहास, जो भारत का इतिहास है, मेन राजस्थान से ही बिलोंग करता है सर। तो फिर एक दरख्वास्त मेरी ये है कि जब मैं आपको अपनो राजस्थान सुन रहा था। हाँ जी सर, होस्ट शायद इस बार अपना नेटवर्क चल रहा है आपकी, नहीं इस बार तो हमारा नेटवर्क चल रहा है, इस बार होस्ट सर का नेटवर्क में थोड़ी सी दिक्कत आई लगता है, बाकी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। चल रहा है। तो ये नेटवर्क आने जाने की प्रक्रिया इसलिए चल रही है, देखो क्योंकि क्या है कि पूरी दुनिया या सब आज के टाइम पे अभी इसी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, तो होता रहता है, नेटवर्क आगे पीछे होता रहता है। तो गुड मॉर्निंग सर जी, आपके पिताजी रामकिशोर जी बहुत ही देशभक्त सिद्धांतवादी हैं, संस्कार हैं इनके गर्व है। धन्यवाद मनीष जी, त्रिवेदी जी, बिल्कुल इन्हीं के सारे संस्कार हैं और गर्व हमें भी बिल्कुल। क्या बात है। पंकज छाबरा साहब गुड मॉर्निंग। राजस्थान की जुड़वा शान बावले छोरे मदन कुमार कह रहे हैं। ललित साहब आप कह रहे हैं नाइस प्रोग्राम सर, मुझे ये प्रोग्राम देखने में मजा आ गया जी, क्या बात है सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। मैं ये कह रहा था इसी आपने राजस्थान में, आपने राजस्थान की बहुत चीजों के बारे में बोला, आमेर के बारे में मैं कह रहा था, आपने पाली मारवा एक तो 2-3 उन चीजों को बोल सकते हैं, उन लाइन्स को जो आपने खूबियां राजस्थान की गिनाई है सिखाने में, आज की 2-3 लाइन आप अगर गाते हैं तो। हाँ वो इस प्रकार थी, घूमो राजस्थान थाने मिल जावे को ज्ञान, के 2 मन के भाला सागे लड़का था प्रताप, अट गांव गांव में बैठो काको दे मूछा पे दाव, और घड़ी सुहानी लागे है खेजड़ी की छाव, जैसलमेर में माटी रटिला, जयपुर में मिला आमेर जिला, उमेद भवन जोधपुर में मिला, और है उदयपुर में भाई खूब जिला। अरे जीवन को है अलग मिजाज, गैर सांगरी साथे छाछर 12 कोस माथे बदले, लोगा का भाषा विचार, भाई लोगा का भाषा विचार। सॉरी वो लाइट का थोड़ा आपका ये, अच्छा जब सूर्य सामने बैठे हो तो लाइट से क्या फर्क पड़ता है सर, सूरज खुद दीप्यमान है सामने, और यहाँ तो पहली बार ऐसा हो रहा है धरती पे 2 सूरज एक साथ है। नहीं सर, ये सब तो आप लोगों का प्रेम है क्या सर, ये वास्तव में भी है। अभी हमारे एक मित्र हैं प्रेम भाटी जी, मैं मित्र को नहीं कह सकता, बड़े हैं, प्रमोद लता जी, उन्होंने लिखा है नेटवर्क का जो इशू आ रहा है उसमें उन्होंने लिखा है कि प्रेम हमें हमारे मेहमानों से है, नेटवर्क से नहीं है।
नेटवर्क चला भी जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने मेहमानों से प्रेम है, हमें उन लोगों को सुन। क्या बात कही आपने, तमाम धन्यवाद, लोग। बहुत मनीष जी धन्यवाद। धन्यवाद। एडो पछे कई छे, क्या अरे वाह, विशाल कर्मा इंदौर से हैं, मैं आपको बता दूं, और लिख राजस्थानी में रहे हैं। एडो पछे कई छे सॉन्ग, क्या एडो पछे कई एडो है, पचे हो जाए। काई है, वो हमारा गाना है, एडो पचे काई है। तो सर मैं बता दूं जी, शख्स ने दरख्वास्त करी है विशाल कर्मा जी ने, वो एमपी के रहने वाले हैं, इंदौर के, और देखिए कहां तक आपके गाने पहुंच रहे हैं, राजस्थानी गाने। आपने राजस्थान को राजस्थान तक सीमित नहीं रहने दिया, हिंदुस्तान तक पहुंचा दिया। क्या बात है सर, हो जाए वो गाना फिर। मदन कुमार जी की भी दरख्वास्त है। जरूर। एक्चुअली ये एडो बच्चे कहीं है उस लड़के या मतलब उस युवा के ऊपर है जिसको मतलब उसकी प्रेमिका माशूका धोखा दे देती है, उस तरह का है। तो रूप तेरा चौका है, प्यार एक धोखा है, रूप तेरा चौका है, प्यार एक धोखा है, तेरे पीछे चोरी कितनों को मैंने ठोका, किया ना मैंने रोका था, घर वालों को रोका, मैंने तुझसे प्यार किया और तूने चोरा घोपा, तेरे बाप से कहना मिलाना ऐसा जवाई है, फिर भी ना माने तो कहना एडो पचे काई है, एडो पचे काई है, कि छोरी एडो पचे काई है, एडो पचे काई है, कि छोरी एडो के एडो पचे काई है। मतलब इसका सेंस क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा, मुझे शौक है, तो मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा हूँ कि जब हम गाना लिखते हैं या रैप लिखते हैं, तो क्या थॉट पहले आते हैं, शब्द पहले आते हैं, थीम पहले आती है, क्या इसका सिस्टम, क्या प्रोसेस क्या है? सर ये सिस्टम आज तक मेरे को भी समझ में नहीं आया, बस इतना पता पड़ता है गाना लिखने के बाद कि हाँ लिख दिया है। ये कभी क्या होता है कि एक कभी कभी ऐसा होता है, एक थॉट आ जाता है कि इस पर लिखूं, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लाइन चलते चलते बोल देता हूँ कि हाँ इसको एलोबरेट करके हम पूरा गाना बना सकते हैं। तो कभी अच्छा, ये इंस्पिरेशन हो जाती है कि किसी को देख के कि हाँ इसने इस टॉपिक पे बनाया तो अपन भी इस टॉपिक पे बनाए। कई बार जो सिचुएशंस होती है, जैसे बीच में एक सिचुएशन आई थी प्रियंका रेड्डी रेप केस का, आपने देखा होगा, तो मतलब उस टाइम हमारे मन में इतना वो कुछ उबाल हो रखा था, तो उस पर हमने एक गाना बनाया था, काट देना चाहिए। तो मतलब ये अलग अलग टाइप, मतलब आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आप गाना कैसे लिख रहे हो। और सर ये आर्टिस्ट का ऐसा है, लिखने को एक दिन में भी गाना लिखा जा सकता है, और अगर बैठा लिखने को तो वो 7 दिन ले लेगा, कई बार 10 दिन ले लेगा। डिपेंड करता है कि क्या आपके दिमाग में कब क्या आ रहा है, क्या सूझ रहा है, क्या चल रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गुलजार साहब ने एक बार ये बात कही थी कि अगर कोई ये कहता है कि ये शेर मैंने लिखा है तो वो झूठ बोल रहा है। शेर लिखे नहीं जाते, गाने लिखे नहीं जाते, गाने होते हैं। वो अचानक आपको एक मैसेज आएगा, आपको एक थॉट आएगा और आप फिर लिखेंगे। तो ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। ये प्रियंका रेड्डी जी पे जो आपने लिखा, इसके लिए मैं इसलिए भी आपको साधुवाद भी देता हूँ कि आप समसामयिक विषयों पे भी लिख रहे हैं। क्योंकि रैपिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आदमी को लगता है कि भाई रैपर का काम क्या होगा, मौज मस्ती की चीजें लिखना केवल, लेकिन आप इशूज पे भी लिखते हैं। ये मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, और हमारे तमाम सुनने वाले भी इस बात को जाने। क्या था वो सर, अगर आप उसमें 2-3 लाइन अगर उसकी हमें बता पाए तो। उसकी 2-3 लाइन मैं आपको सुनाना, मतलब 1-2 लाइन बताऊंगा अभी, क्योंकि क्या है कि देखो अपन उस फील में अभी है नहीं, और वो फील अभी आ जाएगा तो जो अभी अपना फील है वो चला जाएगा। तो फिर भी 1-2 दिन, हर आधे घंटे में जहां पे रेप हो रहा है, शाबाश मेरे देश का क्या नाम हो रहा है, हर आधे घंटे में जहां पे रेप हो रहा है, शाबाश मेरे देश का क्या नाम हो रहा है, शिकार कहता है कोई सामान कहता है, शिकार कहता है कोई सामान कहता है, दूसरों की बेटियों को माल कहता है, बहने जो बैठी है घर पे तुम मानी, क्या उनके साथ भी ये विचार रहता है, नारी से जन्म लिया नारी की इज्जत ना, नीयत खराब तेरी ये उसकी किस्मत ना, दोष देते हैं सारे हम छोटे कपड़ों को, इससे अच्छा शिक्षा क्यों नहीं देते अपने लड़कों को। क्या बात कही है, क्या बात कही है साहब ने, मतलब क्या बात कही। और मैं तो इस बात को ऐसे देखता हूँ सर, इस उम्र में ये सोच आपकी रहना ये बहुत बड़ा मैसेज है, और अफसोस और दुर्भाग्य। तो इस बार सर का नेटवर्क शायद बीच में से गायब हो गया है। ये नेटवर्क बीच बीच में गायब होकर इस नेटवर्क का हिसाब किताब करना पड़ेगा। पूजा जुड़े, वाओ अमेजिंग, यू बोथ हैव अ गॉड गिफ्टेड वॉइस। धन्यवाद सर, थैंक यू। बात ब्याह की सुनाओ, जरूर।
शायद सर जुड़ गए। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद भाइयों, सलाम, धन्यवाद धन्यवाद लोकेश जी, सहर जी। तो क्या बात है क्या बात है, तमाम लोग आपसे जुड़ रहे हैं। सर मेरा एक सवाल ये था, मैं ये कह रहा था, दुर्भाग्य इस बात का कि इस तरह के गाने कभी हमारे देश में पुराने होते ही नहीं, कोई ना कोई नई घटना आ जाती है और गाना ऐसा लगता है कि शायद ये इसी घटना पे लिखा गया है। पर मैं इस मुद्दे से थोड़ा लगा रहा हूँ। कल जब मैंने आपसे बात की तो पता चला, मैंने 2 दिन पहले भी फोन लगाया, आप वर्कआउट कर रहे हैं, कल भी मैंने फोन किया तो वर्कआउट कर रहे हैं, और आपने मुझे बताया कि जैसे ही लॉकडाउन लगा तो आपने प्रॉपर शेड्यूल बना लिया। और तमाम लोगों को मैंने ये तो कहा, जैसे ही लॉकडाउन लगा बोले अब तो पड़े रहेंगे यार, टीवी देखेंगे यार, अब क्या है लॉकडाउन में, करें तो करें क्या। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कामयाब लोग? समझिए दोस्तों, जब आपको लॉकडाउन मिला, जब मुझे लॉकडाउन मिला तो मैंने सोचा लेट लूं, खा लूं, पड़ा रहूं। जब कामयाब लोगों को लॉकडाउन मिलता है वो सोचते हैं नक्तो चिंटू फिर से शुरू कर दूं, वो कहते हैं वर्कआउट शुरू कर दूं, वो कहते हैं लिखना शुरू कर लूं। अंतर है हमें और कामयाब लोगों में। सर बताएंगे थोड़ा इस विषय में, आपने क्या प्लान किया और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? सर जब लॉकडाउन से पहले जो ये अभी की सिचुएशन है कि घर पे रहना, बाहर कम जाना, तो ये हमारी लाइफ रेगुलर थी पहले से, क्योंकि हम पब्लिक इंटरेक्शन में कम जा पाते हैं। जाना होता है तो कहीं काम की वजह से नहीं जा पाते हैं, हमें मतलब हमारा काम पूरा करना होता है कई बार, मतलब तो ये लाइफ हमारी पहले से थी। मगर जब लॉकडाउन लगा तो उससे पहले भी हम वर्कआउट कर रहे थे, हर चीज कर रहे थे, मगर क्या किसी भी चीज को प्रॉपर तरीके से और रेगुलरली नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आप घर पे नहीं होते और कहीं और होते हो ना, तो हर चीज आपको वैसी सुविधा नहीं मिल, मतलब उस समय ये था कि जैसे अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं तो हफ्ते में 4 दिन कर पा रहे थे, बाकी बीच में कभी यहाँ शूट करने जाना है, कभी शो पे जाना है, ये वो। तो जब लॉकडाउन लगा तो हमारा ये सोचना था कि क्यों ना ये जो टाइम मिला है इसको ढंग से यूटिलाइज कर दिया जाए, बॉडी पे थोड़ा अच्छा ध्यान दे लिया जाए। और उसके बाद मतलब जो ये नक्तो चिंटू जो सीरीज है, क्योंकि बैठे बैठे तो सर वैसे अड़ गए आराम के होने, और ये आइडिया देखो सबसे पहले नक्तो चिंटू लेके आने का भी हमको पापा ने दिया था कि क्या करोगे, शुरू करो। तो फिर हमने एक शेड्यूल डिसाइड किया कि भाई हफ्ते में इतने दिन शूट करेंगे, इतने दिन इंस्टाग्राम कंटेंट बनेंगे, इतने दिन ये करेंगे, और बाकी टाइम तो वैसे ही फ्री है। तो उस टाइम में जब आपको फ्री टाइम आपका वैसे ही आपके पास है, तो जो आपका वेस्ट टाइम है उसको आप यूटिलाइज कर लो। क्योंकि अगर इस टाइम अगर आप शेड्यूल नहीं बनाओगे, लॉकडाउन के टाइम अगर शेड्यूल नहीं बनाओगे, तो एक तो देखो घर में रहना, वो भी 24 घंटे रहना, और वो भी आप 2 महीने होने आए रहना, हम लोगों के लिए आसान बात है क्योंकि हम ऐसे रियलिटी शोज कर चुके हैं जहां मोबाइल भी नहीं होता था, टीवी भी नहीं होता था। तो जैसे इंडिया बेस्ट जुड़वा किया, जैसे हमने एस ऑफ स्पेस किया, एस ऑफ स्पेस की तो सर स्टोरी ये थी, हर हफ्ते कमरे की साइज छोटी होती थी, तो वो हमारे लिए फिर भी इजी था। मगर जो दूसरे जने हैं, जो आम जनता है, वो आज तक कभी इस तरीके से मतलब आइसोलेट होकर नहीं रही है। तो इसमें जब तक प्रॉपर शेड्यूल नहीं होगा, हाँ आप प्रॉपर नींद लो, आप आराम करो, आप टीवी देखो, सब करो, हर चीज प्रॉपर करो, मगर उसके साथ कुछ ना कुछ करते रहो। जैसे वर्कआउट कर लिया, अब हमारा तो काम है ये चिंटू बना सकते हैं हम, वो बना लिया, या कुछ कर लिया, ये कुछ कर लिया, कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज में अपने आप को थोड़ा बहुत बिजी रखते रहो, तो क्या उससे आपका लॉकडाउन कब निकलेगा आपको भी पता नहीं पड़ेगा। मतलब अब इतना लॉकडाउन निकल चुका है, हमको ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि मतलब इतना हम टाइम लॉकडाउन में निकाला है। हमें ये लग रहा है कि हमारी एक रेगुलर लाइफ है, और एक हमें चांस भी मिल गया कि जैसे हम पहले वर्कआउट भी रेगुलर नहीं कर पाते थे, तो अब हम वर्कआउट रेगुलर कर पा रहे हैं, और जो नक्तो चिंटू है उस पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो अब हम उसको बराबर बना पा रहे हैं, टाइम टू टाइम हर संडे एक एपिसोड लेके आ रहे हैं। शायद इस बार नहीं, अपना नेटवर्क तो नहीं गया, अपना नेटवर्क सही है। तो आप सबसे यही कहना है कि जैसे अगर आप जो आपका लॉकडाउन का एक पूरा दिन है 24 घंटे, अगर आप इसको शेड्यूल्ड कर लोगे, चाहे आप इसमें सोना इंक्लूड करो, चाहे भले 12 घंटे सो इसमें, अगर जो बच्चे में 12 घंटे शेड्यूल्ड कर लोगे, चाहे कोई भी काम का हो, एक्स्ट्रा काम का, तो आपका टाइम बहुत जल्दी पास हो जाएगा। आपको मतलब वो ऐसा लगेगा नहीं कि मैं बोर हो रहा हूँ, या जो बोलते ना एक अंदर से फीलिंग आती है कि बस अब उठ गया, बाहर जाना है कैसे भी, तो वो आपको फील नहीं होगा। आप खुद मतलब इजीली टाइम को स्पेंड कर पाओगे। आपको ऐसा रहेगा चलो एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, बहुत इजी लगेगा। आप अलग अलग चीजें यूट्यूब से सीख सकते हो, जैसे जो माहिर है खाना बनाने में, वो यूट्यूब से अलग अलग चीजें, मतलब खाना कैसे बनाना है, कुकिंग कैसे करनी है, जिसको म्यूजिक का शौक है वो यूट्यूब पे जाए। आपको पियानो व्यानो हर चीज बजाने का, मतलब जो चीज आपको, जिम्नास्ट सीखना है, आपको वेट कम करना है, आपको योगा करना है, हर चीज आज के टाइम पे यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो आप अपना टाइम उन सब चीजों में बांट सकते हैं इजीली। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल यकीन जानिए दोस्तों, सर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं संकल्प भाई और संभव सर, कि यकीन जानिए अगर लॉकडाउन में आप कोई नए डेवलपमेंट के साथ बाहर नहीं निकले हैं, नई स्किल्स के साथ बाहर नहीं निकले हैं,
तो फिर समस्या कभी भी आपको जीवन में टाइम की थी नहीं, समस्या डिसिप्लिन की थी, समस्या सपनों की थी, समस्या पर्पस ही नहीं था आपके पास। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। लेकिन एक 4 लाइन हो जाए मेरे साथ संकल्प सर और संभव सर, ये नेटवर्क को समर्पित है। आप ही गा पाएंगे, मैं तो बस ट्राई मारूंगा। जाने क्यों इसका दिमाग फट रहा है बार बार, ये नेटवर्क क्यों कट रहा है, ये हमको रोक पाए इसकी औकात नहीं, बावले छोरे अमर इसके आगे डट रहा है। तो ये आप जरा अपने अंदाज में बता दें जरा। जरूर। दिमाग इसका जाने क्यों फट रहा है बार बार, नेटवर्क क्यों कट रहा है, और दिमाग ये हमें रोक पाए औकात इस क्या वापिस आप दिमाग जाने क्यों ये फट रहा है, जाने क्यों बार बार कट रहा है, हमको ये रोक पाए औकात इसकी नहीं, बावले छोरे और अमर इसके आगे डट रहा है। हमको ये रोक पाए इसकी इतनी औकात नहीं, बावले छोरे और ये अमर इसके आगे डट रहा है। क्या बात है सर। आगे वाला ये तो भूलिए सर, क्योंकि क्या नेटवर्क में बार बार वही प्रॉब्लम आ रही है आपकी, मतलब जो होता है ना कि जो सुनाई देता है वो बोल देता हूँ, बाकी जो नहीं सुनाई देता सुनाई नहीं पड़ता, मैं समझ सकता हूँ सर। क्या बात है सर। बहुत तमाम लोग आपको, सुशील वर्मा जी सर आपका, अच्छा सर ये सुशील वर्मा जी नहीं, संयम बावेजा जी पूछ रहे हैं, बॉलीवुड में कोई गाना आने वाला आपका जल्दी हम सुन पाएंगे? आपको बॉलीवुड की तरफ कुछ रुख करने का प्लान है क्या? सर ये सब प्लान अपन नहीं कर सकते, ये सब प्लान करते हैं अपने जो भगवान है महादेव जी। हम महादेव के भक्त हैं, तो हम तो देखो जिस दिन उनकी इच्छा होगी बिल्कुल बॉलीवुड में भी गाना आएगा। बस सर प्रॉब्लम यही आती है ना कि जैसे एक सिंगर है मिलिंद गाबा, उसकी एक गाने की लाइन है, वो उस लाइन से बहुत ज्यादा हर एक की चाटू ऐसा मेरा स्वभाव नहीं, तो हमारा वो स्वभाव नहीं है, इसीलिए आप ये समझ लीजिए थोड़ा बहुत वो बोलते हैं ना कि इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए ये आपको करना पड़ता है और ये हमसे होता नहीं। अपन ठहरे राजस्थानी साहब, अपन तो ऐसे है कि देना है दे नहीं देता सर। हम मैं आपको बताऊंगा MTV वहां हमने दूसरों को कईयों को देखा जो मतलब वहां टिके रहने के लिए अपना स्वभाव बदल के एक अच्छा, और हमारा ये था भैया जो चीज नहीं समझ में आई तो हमने वहां पर बहुत उड़दंग मचाया है। आप रियलिटी शो आप टेलीकास्ट देखोगे तो मतलब कभी इसको ठोक दिया, कभी वहां से कूद गए, दीवार कूद दी, कैमरा तोड़ दिया, काफी सारी चीजें तो उन्होंने टेलीकास्ट नहीं करी है। जब चीजें नहीं समझ में आती है तो मतलब हमारा वो स्वभाव नहीं है कि यहाँ रहना जरूरी है, हमारे हिसाब से रहेंगे, अगर आपको रखना है तो रखो, नहीं तो जय सिया राम, हम तो चले। क्या बात। मदन जी पूछ रहे थे बावले छोरे नामकरण किसने किया, तो बाबूजी ने बता भी दिया है, करण जौहर सर ने किया था इंडिया गॉट टैलेंट में। मदन कुमार जी वाह वाह, मजा और दिलाओ जी, बाट बयावरी सुनाओ जी। अच्छा, उससे पहले विजय कटारिया साहब की एक रिक्वेस्ट है, मेरी भी रिक्वेस्ट है, आज मदर्स डे है, माँ पे कोई 2 लाइन 4 लाइन याद पड़ती हैं आपको किसी भी गाने की, 2-4 लाइन माँ पे अगर आप सुना पाए, मदर्स डे है। तो एक नेहा कक्कड़ का गाना है, उसकी एक लाइन है, माँ ममता की मूरत होती है कि तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है। माँ वो है ना, मतलब माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। मतलब अब ऐसे इतने, हालांकि सर मैं एक बात कहूँ, कमाल, मेरे मन में एक सवाल है, हालांकि उसका जवाब तो मुझे मिल चुका है, लेकिन मैं उसको मेंशन जरूर करना चाह रहा हूँ। ना केवल गाने में, जो आपके अपने गाने हैं वो तो स्क्रिप्टेड है, आपको याद है, ऑलरेडी आपने याद किए हुए हैं, आपने अभी ये गाना भी गाया, ये तो आपका नहीं है। आप इवन बातचीत में भी मैंने एक बार भी ओवरलैपिंग होते हुए नहीं देखा आपको, कि संकल्प भाई कुछ बोल रहे हो, बीच में संभव जी बोल पड़े हो, या संभव जी बोल रहे हो, संकल्प बोल पड़े हो, 1 सेकंड के लिए भी ओवरलैपिंग नहीं हुई है। ये ट्रेनिंग तो मैं समझ गया ट्रेनिंग है, पर ये कमाल की ट्रेनिंग है, मतलब मैं कायल हो गया इस बात का। तो आप नहीं सर, इसका कारण ये होता है कि हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो सेम है। हमारे घर में भी कई बार होता है, जैसे मैं मम्मी के पास जाऊंगा कि मम्मी ने कहेगी कि प्याज की सब्जी बनाई, अगर मेरे को नहीं पता, मैं ये वो कहीं बड़ा है, ये जाएगा और ये भी वो ही शब्द बोलेगा कि ये क्या बनाया, मतलब मम्मी भी कई बार कि वो अभी यही आके बोल के गया। तो हमारा मतलब थॉट प्रोसेस है वो सेम चलता है, सेम टू सेम चलता है दोनों का, मतलब ना इसका अलग चल रहा है ना मेरा अलग चल रहा है,
सेम टू सेम चल रहा है, चाहे हम अलग हों चाहे हम साथ में हो, हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो एक ही होता है, थॉट प्रोसेस और डिसीजन पावर एक ही रहेगा। मतलब ये समझ लीजिए गॉड गिफ्ट है, क्योंकि बचपन से साथ में रहे, जुड़वा भगवान ने पैदा किया। जुड़वाओं की एक खासियत होती है, उनके मतलब तार कनेक्टेड रहते हैं, वो दिखते नहीं है, बस कनेक्टेड रहते हैं। ये वही कनेक्टेड है, वो मुझे भी लग रहा है, वो मुझे भी लग रहा है कि कनेक्टेड तो हैं। और आप तो जुड़वा नहीं है, आपके इस शो का नाम है जुड़वा, तो आप तो जुड़वा हैं, मतलब वहां हैं आप तो जुड़वा। क्या बात है सर, क्या कमाल की बात है सर। हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। वेरी नाइस जोड़ी, मदन कुमार जी बोल रहे हैं, बावले छोरे जी, तमाम लोग आपको सुन रहे हैं। सर आप यंग हैं, आप भी आपने पढ़ाई करी, उस समय आपने समझा। इस तरह यूनिवर्सिटी, जिस तरह ये श्री कुशाल दास यूनिवर्सिटी इस तरह का स्टेप ले रही है, आप यूनिवर्सिटीज या कॉलेज के द्वारा इस तरह के उठाए गए कदम को किस तरह से देखते हैं? और मैं अभी स्क्रीन पे चल भी रहा था, यहाँ म्यूजिक के कोर्स भी हैं, डांस के कोर्स भी हैं, थिएटर भी है, तो आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं जो एजुकेशन सिस्टम में आ रहा है, जो यूनिवर्सिटीज ला रही हैं? आप कैसे देखते हैं इस बदलाव को? देखो सर, जो ये आपने बताया कि और जो मैंने अभी देखा भी कि अलग अलग कोर्सेज, हम जब थे ना तब केवल एक पर्टिकुलर दरिया था, वो दायरा था, या तो आप कॉमर्स ले लो या आप साइंस ले लो या आर्ट्स ले लो, ये सब चीजें मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, ये तो हमारे पिताजी थे जो सपोर्ट करते थे। हर किसी के फादर या हर किसी की मदर ना सपोर्ट नहीं करते और ना कहीं ऐसी सिचुएशन में होते ही नहीं है, और कहीं को नॉलेज ही नहीं होता है सपोर्ट करने चाहते। तो आजकल जो यूनिवर्सिटीज है, एसकेडी यूनिवर्सिटी है, तो ये आपको प्लेटफॉर्म दे रही है पहले से, कि आप ये सब्स्टिट्यूट जो चीज सब्स्टिट्यूट थी उसको मेन स्ट्रीम में लेके आना बहुत बड़ी बात है। इससे क्या हर किसी के पास टैलेंट जो था ना वो उभरने का मौका मिलता है। अब काम कर मतलब दिखाने का मौका मिलेगा, आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो आने वाले टाइम में ऑब्वियस है कि हर जगह आर्टिस्ट आपको उभरते हुए दिखेंगे। और भारत में जितने ज्यादा टैलेंट है, इससे ज्यादा टैलेंट तो कहीं है ही नहीं सर। क्या बात के, आपने एक बहुत अच्छी बात कह दी संभव सर, कि सब्स्टिट्यूट को मेन स्ट्रीम में ले आए। मतलब पता पहले बच्चे के सामने चैलेंज क्या होता था, या तो डांस या पढ़ाई। इन्होंने क्या कर दिया, डांस में पढ़ाई। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तुम डांस में ही पढ़ाई कर लो ना, आप म्यूजिक में ही पढ़ाई कर लो ना। पहले ये सब होता था, मगर इनकी मान्यता घर वाले नहीं देते। मतलब नहीं दे, बच्चा कहेगा मेरे को डांस करना है, फालतू का दिमाग मत खराब कर, काम धंधा कर, पढ़ाई कर, नहीं तो डांस करना है तेरे को। अब आजकल घर वाले भी समझने लग गए। क्या बात है। मतलब सब्स्टिट्यूट को आज मेन स्ट्रीम हो चुका है, लोगों को पता है कि जरूर पढ़ाई, मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ना जरूरी है बिल्कुल, मगर हर आदमी का अलग अलग फील्ड होता है, इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, उसको किस तरीके से कहाँ सक्सेस मिलेगी वो उसका खुद का डिसीजन है। क्योंकि क्या है कि हर आदमी का हुनर पढ़ना ही नहीं होता, दिमाग सबका तेज होगा, मगर किसी का हुनर पढ़ना होगा, तो किसी का मन चंचल होगा तो उसका डांस होगा, किसी का मन ज्यादा चंचल होगा तो वो मतलब अदर एक्टिविटीज, किसी के शरीर में स्फूर्ति होगी तो वो ये जो स्पोर्ट्स होते हैं उनमें, तो अलग अलग चीजों में हुनर होता है। हुनर के भी ये नहीं होता है कि सब में सेम हुनर आ गया, कि आज मैं पढ़ने में होशियार हूँ, ये भी पढ़ने में होशियार है, जरूरी नहीं। मैं पढ़ने में होशियार होऊंगा, ये बोलने में होशियार होगा, तो मेरी पढ़ाई केवल लिखने तक रह गई। इसकी पढ़ाई लोगों इसको, ये जो बोलने में होशियार है, ये जो मतलब इसका जो टैलेंट है, हाउ टू टॉक, हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, मतलब लोगों के सामने अपने आप को कैसे प्रस्तुत करो, अलग अलग हुनर और अलग अलग टैलेंट होता है। तो आज के टाइम पे लोगों को मौका मिल रहा है। ये मतलब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जी जी। अब मेरी भी ट्यूनिंग हो गई है, मैं रुक जाता हूं, मैं संभव सर बोलिए। नहीं सर, बिल्कुल ये कह रहा था मैं कि ये जो चीज है, मतलब ये बहुत अच्छा एक स्टेप है। और क्योंकि हमारा मानना ये है कि दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो खास नहीं है, हर किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट है, बस उसको ढूंढ के परख के निकालने की जरूरत है। और एसकेडी यूनिवर्सिटी जैसे ऐसे जो सब्स्टिट्यूट के कोर्सेज थे उसको मेन स्ट्रीम में लेके आ रही है, तो जरूर और भी नई नई चीजें लेके आते जाएंगे और हमारे भारत के टैलेंट को आगे लेके आते जाएंगे। क्या बात है, आपने इतनी बड़ी एजुकेशन सिस्टम को इतना बड़ा मैसेज दे दिया सर। मैं ये मानता हूं कि बच्चा चाबी की तरह है। आप मारुति की चाबी को स्कॉर्पियो में लगा के बोल रहे हो कि चाबी बेकार है, अरे एक बार इसे मारुति में लगा के भी देख लो, ये मारुति स्टार्ट कर देगा। पर आप जो उसका डोमेन था, जो उसका करियर था, आपने उसको कुछ और दिलवा के उसको गलत सिद्ध कर दिया, जबकि चाबी वही है। तो सवाल ये है कि बशर्ते उसे गाड़ी सही दे दी जाए, कोर्स सही दे दिया जाए। बिल्कुल बड़ी बात है सर। विशाल कर्मा जी लिख रहे हैं, दास्ताने मेरे प्यार की एक हस्ती में बसती है, अरे जन्नत से प्यार क्यों ना करूं, यारो जन्नत की माँ मेरी कदमों में बसती है, बावले छोरों को प्रणाम।
विजय कटारिया जी, वाह बहुत खूब, यू डिजर्व टॉप एंड सून यू विल गेट द पीक पॉइंट इन द हार्ट्स ऑफ ऑडियंस। क्या बात है विजय सर, आपके लिए मैसेज आ रहा है सर। मदन कुमार जी, जुड़वा शख्सियत से रूबरू होकर बहुत अच्छा लगा सर। मेरे लास्ट 2 सवाल, हम कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं। लास्ट सवाल, यूथ को, यंगस्टर्स को, तमाम लोगों को कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? यूथ को देखो, सबसे बड़ा एक हम जहां भी जाते हैं यही चीज कहते हैं कि अपनी जड़ें कभी भूलनी नहीं चाहिए। एक तो सबसे पहले मेरे पापा ने मुझे सिखाया था, सबसे पहले देश, उसके बाद आपका प्रदेश। तो आप अपने देश से प्यार करें, अपने प्रदेश से प्यार करें, अपनी मिट्टी से प्यार करें, अपनी मातृभाषा से प्यार करें। जब ये सब आपके अंदर होगी ना, तो मेरे हिसाब से आप पूर्णतः एक वो कहते हैं, या तो आप भटक ही नहीं सकते, आपका कभी फ्यूचर खराब नहीं होगा। सबसे बड़ी बात सर, आपको अपनी हिस्ट्री, जो जैसे इसने कहा, अपने प्रदेश, देश के बारे में अपना अस्तित्व पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको वो चीज पता नहीं होगी, आपको ये पता नहीं होगा कि आप कहां से बिलोंग करते हो। आप भारतवर्ष से बिलोंग करते हो, आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, कोई भी स्टेट हो, जिसकी अपनी अपनी एक गरिमा है, अपना अपना एक इतिहास है। और आजकल के जमाने में सर ये चीज हम देख रहे हैं, लोगों को इतिहास आजकल के कई यूथों को पता ही नहीं है। वो तो भला हो लॉकडाउन का रामायण चल गई, नहीं तो लोगों को यही नहीं पता था रामायण के आधे जनों को। आप दूसरों का उदाहरण क्यों लो, आप सोनाक्षी सिन्हा का ले लो, जिसको लक्ष्मण, सीता और इनके बारे में पता नहीं था। आज के टाइम पे वो सेलिब्रिटी, मतलब आप जब तक आपको खुद का अस्तित्व पता नहीं होगा, आपको वो चीज पता नहीं होगी कि आप कहां से बिलोंग करते हो, आपकी महत्वता क्या है, मतलब आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। और फिर आप मतलब जब ये चीज आपको पता लगने लग जाएगी ना, आपको अपने इतिहास को पढ़ लेंगे या अपने जो पूरी हिस्ट्री है उसके बारे में जानकारी ले लेंगे, आप भटक नहीं सकते सर। क्या बड़ी बात है, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। मनीष जी सिंगापुर से जुड़े हुए हैं, आपकी वजह से हम भी इंटरनेशनल हो गए। संकल्प भाई और संभव भाई, आपकी वजह से हमारे लिए भी, हमने कभी संकल्प लिया था कि हम इंटरनेशनल होंगे, वो आज संभव हो पाया है। तो ये आप दोनों की वजह से बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बहुत बहुत शुक्रिया अमर सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसी शख्सियत से मिलवाकर कोई शक नहीं, आप लोगों के अंदर विश्वास को जता रहे हैं। मैं खुद अपने आप में बदलाव देख रहा हूँ सर। मैंने आपसे 1 घंटे में एक चीज सीख ली संकल्प सर, उसी के साथ हम खत्म करेंगे। मैंने आपसे एक चीज सीख ली है, मारवाड़ी होना सीख लिया है। और आपने कहा था कि ले लो जो मिल जाए, तो मैंने आपसे बहुत कुछ ले लिया है। मैंने आपसे ले लिया है कि भैया हार न माने, मैंने आपसे ले लिया है ओरिजिनल बने रहे, आपसे ले लिया है देश, प्रदेश, फिर परिवार। और अब लास्ट में एक चीज और मांग रहा हूं मैं आपसे। मैंने एसकेडी के लिए सर गायब हो गए मांगते मांगते, आप लास्ट में क्या चीज आपको चाहिए थी? अपने आ रहा है नेटवर्क? हाँ अपने। हाँ, तो जैसे हमारे होस्ट सर अभी कहीं थोड़ी देर के लिए चले गए हैं, जितने जितने आप सभी को बावड़े छोरों की तरफ से एक बार फिर राम राम। और इस लॉकडाउन का अच्छा से सदुपयोग करें। मतलब बोलने में थोड़ा सा फिसल जाता है क्योंकि इतने दिन से क्वारंटाइन है। सर एक बात ये भी मैं अभी आप कह रहे थे, आज नेटवर्क अपने घर जाकर मम्मी से ये तो बोलेगा कि मम्मी ये बड़े जिद्दी लोग मिल गए, मान ही नहीं, मैं कई बार कटा हूं, ये तो फिर भी नहीं रुके बीच में। ये तो सर सही है, 4 लाइन चाहता हूं, आप लोग अगर अपने अंदाज में पढ़ दें, मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। एसकेडी का गाना है, कभी मौका मिला तो मेरी तो बड़ी इच्छा रहेगी आपसे, लेकिन 4 लाइन अभी अगर आप तोहफे में दे सकें तो। एसकेडी 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 एसकेडी, मैनेजमेंट दिल के सच्चे, टीचर यहाँ के अच्छे, कामयाब यहाँ पर जो भी आए, कामयाब हो वो बच्चे, कामयाबी की लग जाए लड़ी। एसकेडी एसकेडी एसकेडी। मैं समझ सकता हूँ एकदम लिरिक्स तो नहीं समझ में आए होंगे, मतलब पर आप जितना मेरे को वो सुनाई दिया, वो तो टीचर यहाँ के सच्चे, बच्चे यहाँ के मन के अच्छे, कामयाबी की लग जाए लड़ी। हाँ, एसकेडी एसकेडी उसी धुन पे गा दीजिए बस सर। मैनेजमेंट दिल के सच्चे, टीचर यहाँ के अच्छे, और कामयाबी की लग जाए लड़ी, ये 3 लाइन गा दीजिए सर। एसकेडी एसकेडी। मैनेजमेंट का क्या था सर? मैनेजमेंट दिल के सच्चे, टीचर यहाँ के अच्छे, एसकेडी एसकेडी। मैनेजमेंट दिल के सच्चे, टीचर यहाँ के अच्छे,
कामयाबी की लग जाए लड़ी। एसकेडी सर मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। इस युवावस्था में टैलेंट होना और टैलेंट से ज्यादा व्यवहार होना, मतलब यकीन जानिए आपकी बातें बुजुर्गों वाली हैं, टैलेंट युवाओं वाला है, हिम्मत युवाओं वाली है, पर आपका एक्सपीरियंस बड़ा वाला है, बड़े लोगों वाला है। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने समय निकाला, थैंक यू सो मच। मैं लोकेश चाहर भाई का भी स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जिनके माध्यम से हम आपसे जुड़ पाए। रुद्राक्ष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव यादव जी जो टैक्स सपोर्ट संभाल रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे, जिन्होंने आपसे बात की होगी। इस बेहतरीन प्रोग्राम को इतने ये जो नेटवर्क के इश्यूज आते हैं ना सर, उसके बावजूद अगर कोई संभाल लेता है, वो हमारे पीछे संजीव यादव जी बैठे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आदरणीय बाबूलाल जुनेजा सर, दिनेश जुनेजा सर, वरुण यादव सर की तरफ से भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर एसकेडी के प्रेरणा स्रोत हैं, उनकी तरफ से आपका स्वागत करता हूं। बहुत आप सभी को बावड़े छोरों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी तरफ से हम एक बार जरूर जहाँ भी जाते हैं वहाँ कहते हैं जय राजस्थान, जय राजस्थान। क्या बात है, जय राजस्थान, जय हिंदुस्तान, क्या बात है सर। रामकिशोर सर बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने ऐसे मतलब इस देश को ऐसे सपूत दिए हैं, ऐसी शख्सियतें दी हैं। मदन कुमार जी एसकेडी यूनिवर्सिटी, थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। मिलते हैं सर आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू साथियों, आप यकीन जानिए आज का प्रोग्राम विशेष तौर से मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग वाला रहा। 27-28 साल के दो युवा, दो यंगस्टर्स जो मतलब अपने आप को ना केवल संगीत की दुनिया में, व्यवहार की दुनिया में भी जिन्होंने अपने आप को स्थापित किया, मैंने उन्हें देखा। मैं आदरणीय रामकिशोर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतनी अच्छी परवरिश, इतने अच्छे संस्कार उनको दिए हैं। विजय कटारिया साहब थैंक यू सो मच। मदन कुमार जी एसकेडी यूनिवर्सिटी, बावले सर जी, मदन कुमार जी जय राजस्थान, राम कुमार रेवाड़ जी, राम चौधरी साहब बहुत बहुत स्वागत है। राम कुमार रेवाड़ साहब आपका स्वागत है, धन्यवाद सर। मैं तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत, चंद्रपाल भाई साहब जुड़ चुके हैं, वहाँ भाई साहब मल्टी टैलेंटेड हो, अरे ये आपका आशीर्वाद है भाई साहब मुझ पर, जीजा जी है मेरे, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जीजा जी। दोस्तों यकीन जानिए एक अच्छी खबर जो मैं आपको देने वाला था वो ये थी, शुरुआत में देनी थी परंतु मैं दे रहा हूं कि हम 10 लाख व्यूअरशिप तक पहुंच चुके हैं। हमारी ऑडियंस 10 लाख तक पहुंच चुकी है और ये आप सुनने वालों के प्यार, सुनने वालों के सपोर्ट ने हमें 10 लखिया बनाया है। ऐसी शख्सियतों ने हमें 10 लखिया बनाया है। मैं तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपका परिवार, हमारा परिवार, ये हमारा और आपका परिवार है, 10 लखिया हो चुका है और ये आपके बिना तो संभव ही नहीं था। मेरा तो हमेशा कहना है, बोलने वालों से सुनने वाले बड़े होते हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर 10 बजे रामकिशोर शर्मा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। प्रवीण सिंह तोमर साहब शानदार सर, स्वागत है, धन्यवाद सर। सेवता साहब बहुत बहुत जय जय राजस्थान। दोस्तों कल तक के लिए मैं साइन ऑफ करता हूं। कल 10 बजे फिर आपसे एक नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। मिलते हैं कल 10 बजे एसकेडी के पेज पर, इसी कार्यक्रम शख्सियत में। मैं आज की शख्सियत बावले छोरे जी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी सुबह 10 बजे। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, जिंदाबाद।